अपने इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। इसी सब्जेक्ट पे मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो जर्मन बेकरी केस था जो आपने पूरी तरीके से सॉल्व कराया था, उसके लोगों को छुड़वा दिया, सारा कुछ कर दिया, उसको बड़ा नाम आपका अखबारों में भी आया था, उसके बाद आप खामोशी क्यों अख्तियार कर लिया आपने तकरीबन? देखिए, खामोशी इख्तियार नहीं किए, ये जब मैं इस काम में काज़मी साहब के केस के बाद, इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मैं इस काम में घुसा था, तो मेरे दिल में भी बहुत शक व शुबे थे। लेकिन जब मुझे ये नज़र आया कि ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है जिसमें मुस्लिम नौजवानों को, मुसलमानों को और दलितों को और ट्राइबल्स को फंसाया जाए ताकि हमारे मुल्क को कमज़ोर किया जाए, यहाँ पे अफरा तफरी फैले और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में होने वाली है उसको कमज़ोर किया जाए, जब ये साजिश मेरी समझ में आई तो हमने इस मिशन को पूरा एकदम एक मुल्क के हिफाजत के लिए और मिशन के तौर पे लिया। और उस दौरान जितनी भी हमारी मुस्लिम तंजीमें थी, ख़ास तौर पे जो ये लेफ़्ट विंग की तंजीमें हैं, उन्होंने भी, जैसे PUCL, PUDR, हर्ष मंडर साहब और ये शबनम हाशमी साहिबा, ये सब लोगों ने भी मुझे एकदम स्टार बना दिया कि ये आप ह्यूमन राइट्स के सबसे बड़े चैम्पियन हैं। मेरी बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स कराई गई जमीयत द्वारा भी, जमात इस्लामी द्वारा भी और दीगर जो मुस्लिम वो हैं। तो और ये कहा गया कि ये इस लड़ाई को ये लड़ेंगे अब। तो जब मैं इसमें फिर आगे जब लड़ाई में उतर गया, क्योंकि मेरा एक नेचर ये है कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो फिर पूरे जुनून के साथ वो काम करता हूँ जिस चीज़ के लिए मैं कन्विंस्ड हूँ। जब मैं पूरे जुनून के साथ इस मिशन पे उतर गया तब मुझे धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि ये हमारी जमातें जो हैं, मुझ पे कई जगह हमले हुए, जानलेवा हमले हुए, लेकिन मैं उस सब से नहीं डरा। तो मैंने इन जमातों के हेड से, और इसमें दोनों जमीयतें और जमात इस्लामी वाले भी शामिल हैं, उनसे जाके खुल के बात की कि देखिए आप लोगों की मजबूरियां हम समझते हैं, तो आप लोग पीछे रह के ही काम करें। हम आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके ऊपर हमले होने शुरू हो जाएं या आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाएं, झूठे मुकदमे, जो कि मुल्क की दुश्मन ताकतें हमारे बड़े बड़े ओहदों पे भी बैठी हैं, जो जिन्हें मैं रोग एलिमेंट्स कहता हूं, जो IB और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ में, फॉरेन एजेंसीज़ ने बिठा रखी हैं ताकि हमारे मुल्क को कमज़ोर किया जाए, ये झूठे केस करा के। जिसका एक एग्जाम्पल साध्वी प्रज्ञान सिंह वगैरह के केसेस हैं, जिसमें भी मेरा बहुत बड़ा रोल रहा है। तो जब हमने इनसे ये कहा कि हम चाहते हैं कि आप लोग पीछे से ही हमारी मदद करें, वो भी बहुत है, तब मुझे ये बातें समझ में आने लगी कि ये जानबूझ के मुझसे ऐसी तवक्को रखते हैं या मुझसे ये कहते हैं कि हम लोग सिर्फ दिखाने के लिए काम करें और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना करें। मतलब ये कि आप इंडिविजुअली इन एक मुलजिमों को छुड़ाने की कोशिश करें, लेकिन ये जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी चल रही है जिसमें पुलिस के ऑफिसर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े बड़े ओहदेदारान और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ जब मैंने बोलना शुरू किया कि मैं इन लोगों को अरेस्ट कराऊंगा क्योंकि ये बेगुनाह हैं, तो इन लोगों ने इन बेगुनाहों को फंसा के, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, किन टेररिस्टों को या आतंकवादियों को छुड़ाया है, क्योंकि ये ब्लास्ट तो इतने सारे हुए ही हैं, घटनाएं तो हुई हैं। तो अगर ये लोग बेगुनाह हैं, जिनको मुसलमानों को और दलितों को और ट्राइबल्स को पकड़ रखा है, तो असली गुनहगार कौन है? मैं उनको पकड़ने के लिए मिशन चला रहा हूँ। तो इस चीज़ से इन्होंने मुझे मना करना शुरू किया कि आप ये काम ना करें, हमारा काम है कि इनके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। ये तो क्या बात है, जब जड़ पे जाएंगे तभी हाँ, तो तब मुझे ये पता, मुझे इन लोगों पे शक होना शुरू हुआ कि ये क्या हो रहा है। ये मुस्लिम कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के मुंह पे कालक पोती जा रही है कि ये लोग आतंकवादी हैं। तो मैं उस कलंक को मिटाना चाहता हूँ, इंडिविजुअलों को छुड़ाने में मेरा। आप क्या समझते हैं, जैसे जमतुल उलमा हिंद है, अक्सर उनका आता है कि उनके जो जमतुल उलमा गुलजार आजमी साहब तो बाकायदा इसी काम पे लगे हुए हैं और वो अपना एक फिल्म में भी नाम ले आए हैं, उनका नाम आ गया और कई बार उनका आता है। तो क्या ये लोग सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं? क्या राय है आपकी? नहीं, ये इस सारी साजिश का एक हिस्सा है। ये ऐसा नहीं है, शुरू में मैं भी इनको शक के उसमें रखता था कि हो सकता है ये लोग डरते हैं एजेंसी से या पुलिस से, डरपोक हैं, तो इसलिए शायद ये डर के इस पुलिस वालों के खिलाफ या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ या मिनिस्टर्स के खिलाफ डायरेक्टली नहीं बोलना चाहते। बाद में मुझे ये पता लगा कि ये लोग तो साजिश का हिस्सा हैं और इस साजिश में ना सिर्फ इनकी गवर्नमेंट एजेंसीज पुष्पनाई करती हैं, इनके जो जिनको एक VIP का दर्जा मिलता है, जैसे महमूद मदनी साहब हैं, ये अरशद मदनी साहब हैं, इनको बड़े बड़े लोग बुलाते हैं जी, और अफसर्स भी इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। इन फोरम से, इनके हाँ, ऐसे जो सोशल फोरम है इन पे भी इनको बुलाया जाता है, इनको एक लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाता है, मुस्लिम लीडर के तौर पे सरकारी लोग इन्हें प्रमोट करते हैं। तो उसकी वजह यह है कि ये इस साजिश का एक हिस्सा है। ये इन केसेस को
कमज़ोर करते हैं। जो डिफेंस के इनके वकील हैं वो सारे जाके ये केसेस खराब करते हैं। इसके पीछे क्या वजह ये है कि पीछे ही चलती रहे मुस्लिम कौम, इनके कभी अलग ना हो कमजोर केस के? इसकी दो वजूहत हैं जो मेरी समझ में आ रही हैं और मैंने इस पर डिटेल रिसर्च की है। कभी मैं चाहता हूं कि ये लोग मुझसे मद्दे मुकाबिल बैठ के डिस्कशन भी करें और मैं सबूत इनके सामने पेश करूं, ताकि वो बेटर रहता है। नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि ये चैलेंज है आप लोगों के लिए, आप इस पे आइए, बात कीजिए फोरम। हम आपके फोरम से ही मैं उनको गुजारिश करना चाहता हूं कि हम भी अपने कागजात और सबूत लेके बैठेंगे, वो भी अपने कागजात और सबूत लेके बैठें। हम ये बात के उनके ऊपर सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इस साजिश में शामिल हैं कि मुसलमान और ख़ास तौर पे मुस्लिम तंजीमें जो है हमारी, कि मुस्लिम नौजवान जो बेगुनाह हैं उन इन केसेस में फंसाया जाए और एक नैरेटिव तैयार किया जाए कि मुस्लिम कम्युनिटी हमारी आतंकवाद से जुड़ी हुई है। ये नैरेटिव तैयार करने में ये हमारी तंजीमें हिस्सेदार हैं। इनका जो फ़ायदा है, दूसरा एक फ़ायदा तो ये है कि इनको सरकारी तौर पे या जो एक डीप स्टेट है जो RSS द्वारा कंट्रोल्ड है हमारे मुल्क में, सरकार नहीं बोलूँगा उसको, ये डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल है और वो RSS ही है हमारे मुल्क में, चाहे कोई भी सरकार रहे, वो डीप स्टेट RSS के लोग ही रहते हैं। उनका एक नैरेटिव तैयार करने में मदद करते हैं ये हमारे लोग कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है ख़ास तौर पे आतंकवादी है और सारी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करते हैं ताकि नफ़रत पैदा हो सके ज़्यादातर लोगों में, हमारे मुल्क के बाशिंदों में, मुसलमानों के लिए। उसमें ये इस तरीके से मदद करते हैं कि एक तो ये कहते, इस बात को आज तक इन्होंने नहीं कहा कि ये झूठे मुकदमे लगाए गए हैं और हम असली लोगों को, टेररिस्टों को पकड़वाएंगे। इल्ज़ामात लगाने चाहिए जो अफसर हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, जब कोर्ट भी ये फाइंडिंग दे रहा है कि इन लोगों को झूठे फंसाया जा रहा है। दूसरी बात ये कि ये इस साजिश में इस तरह भी हैं कि ये इन लोगों को जो गरीब लोग हैं, नौजवान हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं कि देखो तुम्हें 20 साल की सज़ा हो जाएगी, तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। ये जमीयत के लोग कराते हैं। और एक आध केस में तो मैंने ऐसे भी देखा है, इसमें पूरी रिसर्च नहीं की, कि जमीयत के लोगों ने ही पॉइंट आउट किया। मेवात का एक हमारे पास केस है कि इन लोगों को अरेस्ट करो, ये पॉइंट आउट ही उन्होंने कराया। ये तो बड़ी बात है, तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप सब। मैं इल्जाम सब सबूतों के साथ लगाता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो आमने सामने आके बात करें, मैं साबित करूंगा ये बात। अब भी मैं ये बहुत सारे केसेस कर रहा हूँ, जितने मेरे ज़ाती वसाइल हैं। मैं पहले भी ज़ाती वसाइल पे कर रहा था, अब भी ज़ाती वसाइल पे कर रहा हूँ। मैं इनसे और पूरी मिल्लत से गुजारिश करता हूँ कि आप हमें वकीलों की टीम दें। हम ना सिर्फ ये जो आतंकवाद का धब्बा हमारी कम्युनिटी के ऊपर, मुस्लिम कम्युनिटी को लगाया, उसको हम बिल्कुल साफ कर देंगे, एकदम बिल्कुल मिटा देंगे जड़ से, बल्कि ये भी साबित करेंगे कि ये लोग हैं आतंकवादी जो मुसलमानों का नाम झूठा लेके असली आतंकवाद। लेकिन ये तो अभी एक बहुत बड़ा इंटरव्यू आया है एक अंग्रेजी अखबार में आज़मी साहब का, गुलजार आज़मी साहब का, तो इन्होंने 2006 से अब तक क्या क्या कारनामे की है मुस्लिम जो कथित आतंकवादी थे उनको छुड़ाने के लिए। काफ़ी इन्होंने अपनी, देखिए इन लोगों ने मेरे नाम को भी इस्तेमाल करके बहुत सारा पैसा इस्तेमाल कमाया है इस बारे में। एक तो ये इनका धंधा है और ये इनका छोटा गुनाह है मेरी नज़र में कि ये पैसे इन मजलूमों के नाम पे इकट्ठे कर रहे हैं। बड़ा गुनाह ये है कि ये इस साजिश में शामिल हैं पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की। ये बड़ा गुनाह है। मैं आपको वही अर्ज़ कर रहा था कि ये एक तो दबाव बनाते हैं इन लोगों को जो झूठे फंसाए जाते हैं कि आप अपना गुनाह कबूल कर लो, तो हम पुलिस से बात करके आपकी 2 साल 3 साल में या 5 साल में जितनी अंडरगोन है सज़ा करके आपको छुड़वा देंगे, बाहर आ जाओगे आप, वरना आप 25-30 साल तक के लिए अंदर ही रहोगे, मुकदमा ही चलेगा 20 साल। ये एक डर पैदा करते हैं इनके दिमागों में। दूसरा जो ये वकील कर रहे हैं, वो वकील मुकदमा ही इस तरह से लड़ते हैं। और जनरल बेकरी केस में हमारा सबसे बड़ा पॉइंट एक ये भी था कि जो डिफेंस काउंसिल है उसने मुकदमा जानबूझ के खराब किया ताकि सज़ा हो। हमने ये साबित जर्मन बेकरी की बहस में, अपनी अपील में ये साबित भी किया कि जो डिफेंस काउंसिल था उसने जानबूझ के केस हरवाया उसे। और इस तरह के हमारे पास दर्जनों एग्जांपल्स हैं जो मैं केसेस कर रहा हूं इसमें, कि इनके वकील जानबूझ के केस को खराब करते हैं ताकि उनमें दहशत का माहौल बने और एक सेकंड दूंगा और इनमें गुनहगारी साबित हो सके मुस्लिम नौजवानों। तो एकदम से ये तो धोखा देना होगा कौम के लिए। कौम के साथ जो आपके ऊपर यकीन कर रहा है, तो तकिया की होगी उसके खिलाफ ही आप जा रहे हैं। ये मुस्लिम कम्युनिटी के चैंपियंस नहीं है, ये गद्दार कौम है। मैं खुल के ये बात कह रहा हूँ। अगर हम लोगों को ये धब्बा आतंकवाद का मुसलमानों के चेहरे से हटाना है तो हमें सबसे पहले इन लोगों को अरेस्ट कराना पड़ेगा इन्हीं केसेस में, उन पुलिस ऑफिसर्स के साथ, क्योंकि ये उस बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसमें मुसलमान नौजवानों को ना सिर्फ बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है बल्कि एक नैरेटिव भी तैयार किया जा रहा है
कि, और वो नैरेटिव मजबूती इससे पाता है कि इतने सारे लोगों को सज़ा हुई। लेकिन सज़ा कैसे हुई वो कोई दुनिया वो कहानी नहीं जानती। वो कहानी ये है कि इनके वकील जो कि उनको मुहैया कराते हैं वो इनको केसेस हरवाते हैं, इनके वकील और ये खुद मिलकर लोगों से प्लीड गिल्टी यानी कि अपना जुर्म कबूल करवाते हैं, ये डर दिखा के कि आपके मुकदमे 20-20 साल चलेंगे तो आपको हम 5 साल में निकलवा लेंगे। इनके जुर्म ये हैं कि ये लोग वादा माफ गवाह बनवाते हैं लोगों को, जिस केसों में कोई भी सबूत नहीं होता, वादा माफ गवाह बनवा के सबूत पैदा करवाते हैं। ये गुनाहों में ये शामिल हैं। तो मिल्लत को और कौम को ख़ास तौर पे मैं मुस्लिम कम्युनिटी से सबसे ज़्यादा तवक्को इसलिए भी रखता हूँ कि हम एक मजबूत कौम हैं, रहे हैं, आज भी हमारे मुल्क के लिए, भारत के लिए हमारी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो जो दूसरी SC/ST कम्युनिटीज़ हैं वो उतना, उनका तो माजी भी इतना मजबूत नहीं रहा है। तो हम लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी है हमारे मुल्क को मजबूत करने के लिए कि इस साजिश को जो हमारे